हाँ, नशा के चलते तो अधिकतर एक्सीडेंट, दुर्घटना सब होता है। नशा आजकल का है, छोटे बच्चे लोग भी नशा में लिप्त हो गए हैं और गा परवाह है लोकतंत्र का, इतिहास गवाह है, सच का सामना लॉगिन करें www.newsmv8.0। दोस्तों नमस्कार, न्यूज MV8.0 एक वीडियो लेकर आई है, लास्ट तक जरूर बने रहना। नशा नशा और नशा, आखिर नशा है क्या चीज? नशा को लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं? कहने का मतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक त्योहार हो, सभी जगह नशा को प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या नशा से ही लोग मनोरंजन कर सकते हैं? क्या नशा ही परिवार को खुश महसूस कर सकता है? संभव नहीं है। नशा के कारण कई ऐसे घटनाएं घटती हैं, घर पे लड़ाई झगड़े, बहन बेटी के साथ घिनौनी हरकतें और एक्सीडेंट के कारण कई ऐसे लोगों की जान भी चली जाती है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी देखिए, उनका चरित्र, नैतिकता, संस्कार और धार्मिकता सब बिगड़ते जा रही है। नशा से खुशी नहीं प्राप्त हो सकता, नशा सिर्फ दुख ही लेकर के आता है। ये बात सबको पता है कि नशा समाज के लिए और स्वार्थ के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग मानते नहीं। चलिए हमारे इंटरव्यू यहाँ धौरपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय से कुछ प्रमुख लोग हैं, इनसे जानते हैं जो छोटे छोटे युवा पीढ़ी है वो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। जो आज के जो समय में छोटे छोटे जो युवा हैं और जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारा युवा पीढ़ी जो नशा कर रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायी बात होती है। अगर जो समाज नशा से लिप्त है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारा ये सोच रहता है कि नशा से जितना दूर हो सके इतना जागरूकता फैलाना चाहिए समाज में, कि नशा के प्रति लोगों की मतलब जो धारणा है वो बदलते रहे। बिल्कुल सर। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? हाँ, कर सकते हैं। बताइए, जो नशा के बारे में है ना, लोग कहते हैं कि नशा मुक्त हो हमारा भारत, हमारा छत्तीसगढ़ या तो हमारे क्षेत्र, लेकिन वैसा होता नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो नासा के लिए तो बहुत प्रयास है कि मैंने अगर नासा छोड़ देना तो आगू वो को भविष्य सुखी से जी सकता है, लेकिन नासा जो पहले का जो कुछ बुजुर्ग हैं वो लोग तो कम मात्रा में, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी है ना, वो लोग ज्यादा किसी को नहीं समझते हैं, उसका माँ बाप भी कौन है उसको भी नहीं समझते हैं। बहुत से कारण बनता है नशा से, जैसे एक्सीडेंट का कारण होता है, जो नवयुवक लड़कियां रहते हैं उनके साथ भी घिनौना हरकत भी हो जाती है, और जो माता पिता होते हैं उनको भी परेशानी बढ़ जाती है। आप तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो त्योहार होता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक त्योहार होता है, या फिर जिस दिन भगवान की पूजा पाठ होता है उस दिन भी लोग नशा करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नशा एक बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है। क्या है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे सब देखा जाए एक तरह से नशा को फैशन की तरह बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि इसको नहीं के बराबर करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान में तो जहाँ भगवान के पूजा पाठ होता है, देवी देवता के पूजा पाठ होता है, वहाँ पर तो नशा करना ही नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है और किस पद पोस्टिंग में है? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, मैं हाई स्कूल व्याख्याता हूँ, वर्तमान में प्रभारी प्रचार का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ हाई स्कूल बवली में। जी, आप शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, और इसी कड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, जवान हैं, सब नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, सर इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, नशा एक तो बहुत बड़ी सामाजिक दुष्कृति हो गई है। आज हम विद्यालय में भरसक प्रयास करते हैं कि बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें, हमेशा उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा घर में भी थोड़ा सा माँ बाप उस चीज़ पे विशेष ध्यान दें, संगतियों को, उनके संगति को, और परिवार में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो नशा को दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नशा से अब तक तो लोगों ने खोया है, मिला कुछ नहीं है, और पिछड़ने के कारण भी वही है। जी जी जी। एक कृषक परिवार में उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता कि मेरे माँ बाप
किसानी कर रहे हैं, मैं भी किसानी करूं, उससे आगे का अगर सोचें तो बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। जी जी। हम अपने विद्यालय के प्रांगण के आसपास जो भी हैं वहाँ पे नशा पदार्थ जो बिकते हैं उन चीज़ों के लिए हमने मना करवाया है कि वैसे वस्तुओं को बच्चों को ना दें। जी जी। और जिन जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता नशा की वजह से अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं करवा पाते हैं, इसके बारे में? हाँ, वो स्वाभाविक है। अगर माँ बाप, अगर परिवार के लोग इस चीज़ पे लिप्त रहेंगे तो बच्चा भी उन्हीं की तरह अनुसरण करेगा, जिससे वो आगे पढ़ नहीं पाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे इसी तरह से हैं, 8वीं 9वीं 10वीं तो कर लेते हैं, आगे की पढ़ाई साला त्यागी बच्चों में गिने जाते हैं। हम उनको ढूंढते रहते हैं, प्रशासन उनको ढूंढने का प्रयास करती है, हम जानकारी देते हैं, लेकिन वो बच्चे वो कहीं चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, या फिर उसी मत पे मस्त रहते हैं। जी। अच्छा शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनका संस्कार, जो चरित्र है, नैतिकता है, सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। स्वाभाविक है, नशा करने के बाद में आदमी एक तो किसी को पहचानता नहीं है, क्या कर रहा है, क्या अपने आप में मदमस्त रहता है और इस तरह गिरते जाता है। समाज में भी मान प्रतिष्ठा नहीं रहती है, सब तरह से खास होता है। आज की जो युवा पीढ़ी है सर, हमारे न्यूज़ के बारे में न्यूज़ के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे जो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं और जो उनके माता पिता हैं जो अब नशा के कारण से उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं? मैं तो चाहूँगा कि शिक्षा के महत्व को उनके माता पिता और बच्चे भी समझें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अमृत है जिसको अगर सभी स्वीकार करें तो तरक्की का रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है। सर नमस्कार। नमस्कार। नशा के कारण लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब लिप्त होते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, नशा के चलते तो अधिकतर एक्सीडेंट, दुर्घटना सब होता है। नशा आजकल का है, छोटे बच्चे लोग भी नशा में लिप्त हो गए हैं। और गांव में भी हम लोग जाते हैं तो गांव में भी हम लोग बताते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं तो कि नशा कम करें कह के। एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़ा भी होता है नशा के चलते हैं। जी, एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जो अपने क्षेत्र में मार्केटों में, सड़कों में भी नशा बिकने को देखने को मिलते रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? रोड सब में तो हड़िया वाला चलता है, हम लोग बताते हैं, घूमते हैं तो उसको समझाइश देते हैं। और अभी कुछ में तो कार्रवाई भी किए हैं पहले भी। जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे न्यूज़ के द्वारा? युवा पीढ़ी को ही है कि गांव में भी अपने माता पिता को भी मतलब बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि लोग नशा ना करें, कि नशा करने से शरीर का भी नुकसान है, ऊपर मानसिक होता है, दिमाग का भी, तो उसमें एक्सीडेंट, दुर्घटना भी होता है, लड़ाई झगड़ा विवाद भी होता है। तो ऐसे गांव में क्या है, गांव में जागरूक होना भी, शिक्षित होना और जागरूक होना जरूरी है। चलिए इन भाई साहब लोगों से जानते हैं नशा करना क्यों जरूरी है, क्या नशा इसी प्रकार से लोग करते रहेंगे कभी सुधार भी होगा? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो नशा से संबंधित एक वीडियो बन रही है, इससे जो युवा पीढ़ी है वो बदनाम हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, समाज बिगड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो समाज के लिए बहुत गंदा चीज़ है, जिसे ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति में देखा जाए ना सर, तो शासन ही ये सबको अलाउ करके रखा है। जैसे नशा आज की स्थिति में देख रहे हैं, मार्केट में हड़िया बिका रहा है, और जैसे हर 4-5 दुकान के बीच में एक शराब का दुकान खोल के रखा है। ये सरकार ही तो लाइसेंस दे रहा है। बिल्कुल इनका कहना सही है कि सरकार एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोलता है, नशा के प्रति, समाज सुधारने के प्रति कई बड़ी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसका मूल कारण है सरकार अगर इसमें पाबंदी लगाता है, अगर नशा मुक्ति अभियान जैसे चलाने के लिए तो बोलता है सरकार, लेकिन वास्तव में नशा सरकार ही करवाता है, मैंने लाइसेंस दे करके। तो सरकार अगर बंद कर दे लाइसेंस देना, और जैसे महुआ शराब जो बनता है उसको आबकारी विभाग वाले भी अगर पूरा बंद करवा दें कि नहीं शराब नहीं बनाना है, तब कहीं जाके आगे सक्सेस होगा, और नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। काहे कि अभी जैसे युवा पीढ़ी जो आ रहा है, छोटे से लेके आज बुजुर्ग तक सब नशे में धूर्त रहते हैं। वो अपना कमाने खाने का मैंने जो प्लान रहता है वो सब चौपट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के बुराई में लगे रहते हैं नशा करके।
आपका क्या क्या काम करते हैं? जी मैं प्रैक्टिशनर हूँ। चलिए बहुत अच्छा। इन भाई ने नशा से जो हानि होता है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशा के आदी बनते हैं, इसके बारे में बताया। भाई साहब कुछ कहेंगे? ये नशा के बारे में सर जी देखिए, ये तो बहुत बुरी आदत है नशा करना। नशे करने से देखिए घर परिवार पूरा उजड़ जाता है, और इसकी नशे की ओर हमारे जो युवा पीढ़ी है ये बहुत जोर से चल रहा है। ठीक है, नशा के प्रति क्या करना चाहिए? नशा के आंदोलन करके या तो धरना प्रदर्शन करके इसको खत्म करना चाहिए कि ऐसी प्रकार से चलने देना चाहिए? नशा करने से क्या आदमी का नाश होता है। हमेशा के जो युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो नशा कर रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है, कभी मतलब कम नहीं होने का नाम हो ले रहा है। हाँ, तो उसी को पूछा जा रहा है, नशा इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा कि कभी खत्म होगा तो फिर कैसे होगा? कैसे करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को? शासन क्या है, देखिए देखने में आ रहा है शासन पूरा कोशिश कर रहा है, नशा अभियान चला रहा है। एक तरफ नशा छुड़ाने के लिए कितनी प्रकार के अभियान चला रहा है, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं है। जैसे कि देखने के लिए आ रहा है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में प्रत्येक आदमी हर एक प्रकार का नशा छोड़ देते हैं। ठीक है, भाई साहब से जानकारी मिला, बहुत अच्छा लगा। हमारे न्यूज से बने रहिए। वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।